प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं से गणित हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज के प्रश्न पत्र का पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0 और 7 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं? तो 0 और 7 के बीच कितने पूर्णांक होंगे? 6। एक से गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके बाद में है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के प्रकार का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, आइए आप सभी को पता है सबसे प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। आगे है 12 से आरंभ करने पर घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि ये घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करती है? तो प्यारे बच्चों, ये घड़ी है, जैसे यहाँ 12 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से वो चली, यहाँ से चलती आधा यहाँ 6 पर ही रुकेगी ना। तो कहाँ पे रुकेगी? 6 पर। ठीक है, आधा घूर्णन करने पर कहाँ रुकेगी? 6 पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। जैसे ये त्रिभुज बन गई, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये एक चतुर्भुज बन गई। तो इस प्रकार से उसे कहते हैं बहुभुज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 10,000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 10,000 में से 1 घटाएंगे तो इधर से हासिल आएगी। 10 में से 9 गया तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, तो 9,999। तो यहाँ पर कौन सा? 9,999। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में गुणा करनी है। 125 को 8 से गुणा करेंगे और 40 को 25 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर इनकी गुणा कितनी आएगी? बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। आगे 6 घंटे एक दिन की कौन सी बिना है? तो 6 ऊपर लिखेंगे। एक घंटे में कितने घंटे? 24। एक दिन में कितने घंटे? 24। तो 6 कम 6, 6 चौका 24, तो 1/4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है? तो पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज। पंचभुज में 5 भुजाएं, त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, षटभुज में 6। तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या 25 कौन सी संख्या का गुणज है? तो 5 का गुणज है, 5 के पाड़े में आता है। आगे 600 संख्या 500 का परवर्ती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। 599 के बाद में 600 ही आता है। बिल्कुल। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो ये असत्य है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होंगे एक तो खुद वो संख्या होती है। जैसे हमें 3 के गुणनखंड निकालने हैं तो 2 गुणनखंड हो गए ना। तो गुणनखंड तो हो गए लेकिन केवल 2 हैं। आगे एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से अधिक होता है। तो ये भी सत्य बात है बिल्कुल। वर्ग के विकिरण एक दूसरे पर लंबसम भाजक होते हैं। 12 जमा जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट से बाहर प्लस अंदर माइनस है, तो ये माइनस 12 में से 12 गए 0। तो उत्तर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हो? 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं? तो मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्याएं लिखी हुई। 33 से शुरू करेंगे, 52 तक 20 हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? 20। आगे है संख्या, यहाँ पर 4,75,320 का प्रसारित रूप लिखिए। तो यहाँ पर पहले 4 लाख है ना, तो 4 के आगे 1 लाख, फिर 7 है और 7 के आगे कितनी? 10,000 है। तो 7 गुणा 10,000। इसके बाद में 5 है, या इकाई से शुरू कर दो, इसको इधर से लिखना शुरू करो। इकाई की जगह 1, इसके बाद में इकाई के बाद में 2 है ना, तो इससे क्या लिखेंगे? 2 गुणा 10, दाई का 10 लिखते हैं, प्लस आगे देखो 3 है, सैकड़ा 3 है, तो 3 गुणा 100 ऐसे लिखते जाओ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सिर्फ एक रेखा। निम्न का मिलान कीजिए। तो रुजु कोण अभी आपको बताया था, सरल कोण आधा गुणन होता है, समकोण 1/4 गुणन होगा। तो समकोण का मतलब ये, अगर एक वृत्त खींचे तो ये इतना भाग 1/4 गुणन ही तो होगा। तो न्यून कोण 1/4 गुणन से कम। तो यहाँ पर मैंने सही मिलान किया हुआ है। निम्न प्रकार के त्रिभुजों के नाम लिखो। तो पहली त्रिभुज में 7 8 9 तीनों भुजाएं अलग अलग विषमबाहु त्रिभुज। दूसरी में पी क्यू आर तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज। डी एफ जिसमें एक डी कोण समकोण 90 डिग्री का दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं।
निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो -50 प्लस माइनस का है 200, तो ब्रैकेट में -200 प्लस 300, -50 ब्रैकेट खोलेंगे तो -200 प्लस 300, तो माइनस माइनस वाले एक जगह जोड़ लिए, 250 हो गए 300। अब ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, तो प्लस का 50 बच गया। आगे 52 प्लस 52, माइनस का 52 प्लस प्लस का 52, तो 0 आएगा उत्तर, सीधी सी बात है। इसके बाद में है, इस पजल को आपको भरना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये इतनी जगह है, इसमें ऊपर 8 लिखा हुआ प्लस का, तो इनमें आपको 2 अक्षर ऐसे भरने हैं 1 से 10 तक जिनका जोड़ 8 आए। 8 प्लस लिखा हुआ है ना, तो 3 जमा 8 मैंने यहाँ लिख दिया। इधर देखो यहाँ पर 5 आने चाहिए, तो 2 जमा 3 लिख दिया। इधर यहाँ इसका कितना 7 आना चाहिए, तो 5 2 लिख दिया। और इधर इसका 5 आना चाहिए, तो 2 3 लिख दिया। इसका 5 है ही, और इसमें कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्या, इधर से जाएँ तो ना रिपीट हो, इधर से जाएँ तो, इधर से जाएँ तो यहाँ पर ये इसका मैंने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, आगे है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार का 2/3 भाग पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता से उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। उन दोनों ने मिलाकर दीवार के कितने भाग पर पेंट किया। तो शुभम ने पेंट किया 2/3 भाग दीवार पर, माधवी ने पेंट किया 1/3, दोनों ने कुल पेंट किया 2/3 जमा 1/3। अगर हर बराबर हो तो सीधा ही जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पर ऊपर वालों को जोड़ दो, 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, उत्तर 1 आ गया। तो पूरी दीवार को उन्होंने पेंट कर दिया। तो ये था आज का प्रश्न पत्र जो हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।